बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। शाम के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। शाम में इजरायली फ़ौज की जानिब से जो हमले किए गए हैं, इजरायली एयरफोर्स की जानिब से जो हमले किए गए हैं और जो स्वीडा का इलाका मुकम्मल तौर पे इसराइल के कंट्रोल में आया है, इसके पीछे एक बड़ी घनौनी साजिश का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, इब्रानी मीडिया ने बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि ये हमले जुलानी की मुकम्मल ताउन और एक पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हैं। इसके पीछे क्या साजिश रचाई गई है, जो इसराइली फ़ौज है वो इराक में किस तरह से दाखिल होने वाली है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अहमद उशरा यानी जुलानी जो है उसने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने आपको इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर डिटेल से बताया कि शाम के अंदर हालात जो हैं वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज जो है वो शाम में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त वहाँ पे जो इसराइली झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। स्वीडा का इलाका मुकम्मल तौर पे इसराइल के कंट्रोल में जा चुका है और कुछ वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं। जी ये देखें, जुलानी के जंगजुओं ने ये कर दिया तो वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया, वहाँ से निकल चुके हैं, भाग चुके हैं। और अब जो सूरत हाल है वो ये है नाज़रीन के दिल तो कट रहा था कि ये आखिर हुआ क्या है। आखिर आगे से चाहे जितनी भी मुज़ाहमत हो, थोड़ी बहुत मुज़ाहमत जो है वो तो आनी चाहिए थी, लेकिन नाज़रीन अहमद उशरा की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उसने कहा कि हम शाम की हिफाजत करेंगे और साथ ये भी कहा कि इसराइल के साथ जंग ना तो शामी अवाम के मुफाद में है और ना ही हमारे खित्ते के मुफाद में। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुल्क आता है और आके एयरफोर्स हमला करती है, दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक कर देती है, वजारत दिफा का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाता है, जो शाम का सदारती महल है उसके ऊपर हमला किया जाता है और तो और उनका जो स्टाफ हेडक्वार्टर है उसके ऊपर अटैक करके उसको मुकम्मल तौर पे मलियामेट कर दिया जाता है। और आप कहें कि जी हमारे लिए इसराइल के ख़िलाफ़ जंग जो है वो हमारे मुफाद में नहीं है। तो मुफाद में आपके क्या है कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो निहत्ते लोग हैं उनके ऊपर जुल्म करें, उनके खिलाफ ज़्यादती करें। तो नाज़रीन, की जो आइडियोलॉजी है जहाँ से ये आए हैं, जिसमें दाइश है, अलकायदा है, तो वहाँ पे भी आप देखें तो जो उसकी बाक़ियात हैं वो जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं उन्होंने निहत्ते लोगों को निशाना बनाया है और जो कमज़ोर लोग हैं उनको हमेशा निशाना बनाया। इन्होंने भी यही वतीरा अपनाया हुआ है। तो अहमद उशरा की जानिब से कहा गया कि हम जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमला नहीं करेंगे, हम शाम की हिफाजत करेंगे और इसके लिए हम मौजूद हैं। ना मैं कहीं भागूंगा, ना मैं कहीं जाऊँगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक और स्टोरी, यहाँ पे रुकिएगा एक मिनट के लिए, दूसरी स्टोरी ज़रा सुनिए। ये स्टोरी जो है वो इब्रानी मीडिया की जानिब से जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि जब आपको याद होगा नाज़रीन के अज़रबैजान के दौरे पे अहमद उशरा गया था और वहाँ पे मुलाकातें हुई थी, कुछ अहम तरीन खुफिया मुलाकातें भी हुई थी और उन मुलाकातों के अंदर कुछ अहम तरीन वादे वईद हुए थे। उसमें बड़ा और अहम तरीन वादा ये था कि एक डेविड कॉरिडोर जो है वो इसराइल को फराहम किया जाएगा। या नाज़रीन, इब्रानी मीडिया ने कहा है कि जो स्वीडा के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, ये हमले जुलानी जो है उसकी मुकम्मल ताउन के साथ और मुकम्मल मिली भगत के साथ किए गए, क्योंकि जब अज़रबैजान के दौरे पे थे तो तब ये वादा किया गया था कि ये जो जनूबी शाम का इलाका है स्वीडा, इसके ऊपर अटैक किए जाएंगे और मुकम्मल तौर पे इसराइल का कंट्रोल दिया जाएगा और ये फिर एक कॉरिडोर जो है वो बना दिया जाएगा स्वीडा का इलाका। और ये जो कॉरिडोर है इसको जोड़ा जाएगा इरबिल के साथ, यानी ये जो शुमाली इराक का इलाका है। इरबिल में आपको नाज़रीन पता है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है, यानी अमरीका और इसराइल जो है वो यहाँ पे अपना ये कॉरिडोर बना के इसको इराक तक जो है वो एंट्री का एक ज़रिया बनाएंगे। और ये इस वक्त प्लानिंग चल रही है कि इराक के अंदर जो है वो दाखिल हुआ जाए और उसके लिए जुलानी ने एक मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से और पूरी ताउन के साथ एक पूरी प्लानिंग और वादे के मुताबिक इसराइल से अटैक करवाए और अटैक करवा के बेगुनाह लोगों को मरवाया। और अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आ रही है कि इसराइल उस इलाके का कंट्रोल हासिल कर चुका है और उसको अब एक डेविड कॉरिडोर का नाम दिया जाएगा।
اور اس ڈیوڈ کوریڈور کو شمالی عراق کے صوبے اربیل کے ساتھ ملایا جائے گا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اسرائیل عراق کے اندر داخل ہوگا، عراق کے اوپر حملے کرے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت گریٹر گیم چل رہی ہے۔ ادروائز ناظرین کمزور سے کمزور ملک بھی ہو، جس میں رتی برابر غیرت بھی ہو، تو کم از کم وہ اپنے ملک کے اوپر ہونے والے حملوں کا کسی طریقے سے جواب ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ لیں جی کہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں اور ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، انہوں نے حملہ کیا تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ جواب بھی نہیں دیں گے بلکہ ہم اپنا دفاع کریں گے۔ تو اب ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جب ابراہم مکارڈ کے حوالے سے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی تو اس دوران جو ہے وہ ایک بڑے بل بورڈ جو ہیں ان کے اوپر لگایا گیا تھا، جس میں مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں ان کے اہم ترین جو اتحادی ہیں اسرائیل کے جو ممالک ہیں ان کی تصویریں، ان کے جو سربراہان ہیں ان کی تصویریں لگائی گئی تھی، اس میں احمد الشرا کی تصویریں بھی تھیں اور بتایا گیا تھا جی کہ یہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہمارے لیڈران ہیں۔ اور ناظرین یہ سارے کا سارا عرب کا خطہ اس میں شامل تھا، بشمول سعودی عرب کے، عرب امارات کے، قطر کے، بحرین، یہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے، مصر شامل تھا۔ تو ابراہم اکارڈ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے والے ممالک میں بھی شامل تھے، لیکن ناظرین یہ بھول گئے کہ انہوں نے جب بھی امریکہ اور اسرائیل کی ایک نیچر کا حصہ ہے کہ انہوں نے ممالک کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا ہوتا ہے۔ اب احمد الشرا جو ہے اس حوالے سے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سویڈا کا علاقہ یہ اسرائیل کے حوالے کر کے اس کو جو ہے وہ ڈیوڈ کوریڈور بنا کے عراق میں داخل ہونے کا راستہ دے گا تو کیا یہی سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار یہاں پہ مضبوط رہے گا؟ تو ناظرین اس کا جواب نہ میں ہے۔ جیسے کہ اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ اس وقت مزاحمت کی بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ایران سپورٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی پورے گلف کے اندر جہاں جہاں پر بھی آزادی پسند یہ خاص طور پہ غزہ کی آزادی کے لیے کام کریں تو ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب نے ایک کشتی پکڑی، یعنی ایک شپ ہے جس میں بڑے پیمانے پہ ہتھیار اور گولہ بارود تھا جو ایران سے یمن پہنچایا جا رہا تھا، تو اس کو پکڑا گیا ہے، جس میں گائیڈڈ میزائل اور الیکٹرانک وارفیئر کے اکوپمنٹ بھی موجود تھے۔ تو ایران جو ہے وہ اس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ نے ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایرانی یہاں سے گئے ہیں شام سے، اس کی بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ہم چاہیں گے وہ ہم شام کے اندر قدم رکھیں گے۔ اور ناظرین شام جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ ایران بھی ایک موقع دے رہا ہے کہ تاکہ شامیوں کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں، خطے کے دیگر ممالک کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔ ایرانی پراکسیز ناظرین مضبوط انداز میں وہاں پہ تیار ہو رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے شام کے اندر، جو آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا، لیکن وہ موجودہ جولانی حکومت کے خلاف جو جولانی حکومت کی فوج نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کو آنے والے کچھ ٹائم کے اندر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔